हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडीगढ़ पर। इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। आपका सारा का सारा सिलेबस NCERT बेस्ड होगा और त्रिकोणमिति में आपकी वो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी जो आपकी क्लास 10 में होता है। ठीक है, आज हमने त्रिकोणमिति में कुछ हेडिंग्स ली है जो कि त्रिकोणमिति की बेसिक है। पहला है इंट्रोडक्शन, नीड, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। ये आपकी 6 हेडिंग्स हैं। ठीक, अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो इसके आगे आपको बहुत सी प्रॉब्लम आ गई, चाहे आप मैथ पढ़ें या कोई और सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है। आपके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो? TRI, ट्री का मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। क्या बताया? ट्री का 3, गॉन का भुजा, मेट्रॉन का मापन। इतनी बात समझ में आ गई। अब 3 भुजा मापन, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि त्रिभुज का मापन। क्या कह सकते हैं? त्रिभुज का मापन, ऐसा भी कह सकते हैं। ये तो हुई बात कि त्रिकोणमिति आपका किन किन वर्ड से मिलकर बना है। ठीक, ये बात हुई। अब हम बताते हैं त्रिकोणमिति का काम क्या होता है। त्रिकोणमिति कोणों और त्रिभुज के बीच में संबंध स्थापित करता है। जो इसका काम होता है वो होता है कोणों और त्रिभुज के बीच संबंध स्थापित करना। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपके इंट्रोडक्शन में था। अब आते हैं हम नीड पर। नीड मतलब आवश्यकता, त्रिकोणमिति की आवश्यकता। त्रिकोणमिति की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक, जैसे कि कोई हवाई जहाज़ आसमान में उड़ रहा है। अगर आपसे हम ये कहें कि आप ज़मीन से हवाई जहाज़ की ऊंचाई बताइए, दूरी बताइए, तो आपको लगेगा कि सर ये मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है। ठीक, उसी इम्पॉसिबल और मुश्किल काम को आसान करने के लिए हमारी त्रिकोणमिति बनाई गई। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं कुछ फिगर बनाकर। ये फिगर जो भी हमने बताया आपको, इसको हम बनाकर देखते हैं क्या होगा, कैसे हमने बताया आपको। मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक, मैंने क्या भी आपसे बताया कि मान लीजिए यहाँ पर ज़मीन से, ये ज़मीन है, मान लीजिए ज़मीन से और हवाई जहाज़ की बीच की दूरी, ज़मीन से हवाई जहाज़ के बीच की दूरी, ये है ज़मीन और हवाई जहाज़ के बीच की दूरी। यही हमको ज्ञात करनी थी, लेकिन ये आपको इम्पॉसिबल और मुश्किल लग रहा है। ठीक, अगर मैं ये आपसे कह दूं कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर ये व्यक्ति खड़ा है, अगर मैं कह दूं कि जहाज़ और इस व्यक्ति के बीच की दूरी बताइए, तब भी आप यही कहेंगे सर ये भी मुश्किल है कि हम इसको माप सकें। ठीक, तो यही चीज़ हमने बताई कि इसी चीज़ को, इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हमारी त्रिकोणमिति बनाई गई। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर है ये लाइन खींची गई, ये लाइन खींची गई, ये ज़मीन से ऊंचाई हुई जहाज़ की, और ये व्यक्ति के पास से जहाज़ की ऊंचाई हुई। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। लाइन क्यों खींच दे रहे हैं? क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो एक शेप बन रहा है। शेप कैसा है? ये है आपका शेप। तो यही शेप जो आपका यहाँ पर बना हुआ है, हमने साइड में उसी शेप को बनाया है, और ये शेप आपका त्रिभुज है। और कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात समझ में आई। अब आप कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज कैसे हुआ सर? तो समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वो आपका समकोण त्रिभुज होता है। इसमें आपका एक कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक, कौन सा कोण? ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक, कैसे जानेंगे कि ये 90 डिग्री है? क्योंकि ये एक लंब है, इस पर लंब है, और लंब ही को कहते हैं 90 डिग्री। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब त्रिभुज का हम एक काम करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए
ABC नीड हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा हेडिंग। ठीक, ABC हमने नाम दिया, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, PQR XYZ कुछ भी। ठीक, हमें ये ज़्यादा आसान लगता है नाम देना, हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं ABC। ठीक, इसलिए हमने इसको ले लिया। आपको XYZ आसानी पड़ता है तो आप उसको लिख लीजिए। तो ये आपका ABC हो गया। एक कॉमन बात जो सब त्रिभुज में होता है, जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, वो ये होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे, देखिए, ये कोण A, कोण B, कोण C, ये तीनों का योग, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, मैंने बताया कि तीनों कोणों का योग, प्लस का मतलब योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। यही चीज़ समकोण त्रिभुज में नहीं, जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं सब में होता है। ठीक, लेकिन हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी हम समकोण त्रिभुज पर ही चलेंगे। आपको समकोण त्रिभुज में सिर्फ इतना ही जानना है। अब हम आगे बढ़ते हैं हाइपोटेनस, जो कि हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के ही भाग हैं, लेकिन हम हाइपोटेनस पर पहले चल रहे हैं, उसके बाद बारी बारी से सब पर चलेंगे। तो हम हाइपोटेनस की बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। इसको जानने का सबसे तरीका ये है कि मतलब इसमें जानना है अगर हमको कर्ण क्या है, तो सबसे आसान तरीका है कि सबसे बड़ी भुजा आप देखिए, ये सबसे बड़ी भुजा नहीं है, ये देखेंगे तो ये भी सबसे बड़ी भुजा आपको नहीं दिख रही है, लेकिन ये वाली भुजा आपको दिख रही है कि सबसे बड़ी भुजा आपकी यही है। तो इसको क्या कर देंगे हम, कर्ण। इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही हमारी कर्ण होती है। क्या, ये देखो, ये भुजा हुई, ये भुजा हुई, और लेकिन ये जो ये भुजा है आपकी सबसे बड़ी है, यही आपकी भुजा कर्ण हो जाएगी। और दूसरी बात ये होती है कि 90 डिग्री के ठीक सामने होती है कौन सी भुजा, कर्ण वाली भुजा। ये देखिए एकदम ठीक सामने है। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारा कर्ण हो गया। हमने क्या समझा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगा और ये ठीक 90 डिग्री के सामने होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। अब चलते हैं बेस पर। बेस मतलब आधार। अब यहाँ पर हम कोई कोण ले रहे हैं, थीटा। थीटा की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, 45 मतलब जितना भी हो, न्यून कोण लेकिन रहेगा। अब न्यून कोण क्या होता है मैं उसको आगे बता दूंगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर हमने कोई कोण थीटा ले लिया है, तो कोण थीटा के साथ जो भुजा लगी हुई होगी वही आपका आधार हो जाएगा। अब कोण थीटा के साथ ये भी भुजा लगी हुई है और ये भी भुजा लगी हुई है, लेकिन हमने ये बताया कि आपको जो सबसे बड़ी भुजा होगी, मतलब कि ये वाली भुजा, ये कर्ण हो जाएगी। तो जो हमारी भुजा अब बच रही है ये नीचे वाली बच रही है, तो हमारी नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। ये हमारी भुजा आधार हो गई, कौन सी, AB। इतनी बात समझ में आ गई। अगर यही कोण थीटा यहां ना होकर यहां पर आ जाए तो तब क्या करेंगे, हमने जो बताया है वही आप फॉलो करेंगे। क्या, कि ठीक उसके साथ लगी हुई भुजा जो होगी वही आधार होगी। इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोण थीटा है। ठीक, अब इसके साथ लगी हुई भुजा, ये वाली तो ले नहीं सकते क्योंकि ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा, और इसके साथ अब यही बचती है, तो यही आपका आधार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर कोण थीटा था तो ये आधार यहाँ हो गया, कोण थीटा यहाँ पर हुआ तो आधार यहाँ हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका भी बेस भी खत्म हो गया। अब हम लास्ट हेडिंग पर चलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब। अब यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आपको थोड़ा शायद दिक्कत हो जाए। कोण थीटा हम यहीं पर लेते हैं। हमने बताया कि ये कर्ण हो गया और यहाँ पर इसके साथ लगी हुई भुजा आधार हो जाएगी। अब कोण थीटा यहाँ पर है, तो जो इसके सामने वाली भुजा होगी वही आपकी क्या होगी, लंब होगी। ये कोण थीटा है, इसके सामने वाली भुजा आपकी B और C, मतलब BC आपकी इसके सामने वाली भुजा है, तो यही आपकी लंब हो जाएगी। ठीक,
अगर यहीं जैसे हमने आधार में किया वैसे अगर हम यहाँ पर कोई कोण थीटा ले रहे हैं और यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं जिससे कि आपको परेशानी प्रॉब्लम ना हो, ये आपका कोण थीटा हो गया, तब क्या होगा मैंने जो बताया, इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, मतलब कि ये लंब हो जाएगा और ये जो लंब दिख रहा है ये यहाँ पर अब नहीं रहेगा। ठीक, तो हमने क्या बताया, कोण थीटा यहाँ पर है तो लंब यहाँ हो जाएगा, कोण थीटा यहाँ पर है तो लंब यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये आपकी लास्ट हेडिंग भी पूरी हो गई। आप आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर कोई डाउट बनता है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।